अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जो है ओसीडी की सीरीज़ के ऊपर है और ओसीडी की सीरीज़ चल रही है और इसमें डिफरेंट टिप्स के ऊपर जो है बात हो रही है। तो बहुत सारे पेशेंट राब्ता करते हैं कि सर मैं ओसीडी की बीमारी का शिकार हूँ और आपने जो बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं तो एक ख़ास वीडियो जो है सेक्सुअल ओसीडी के ऊपर भी बनाई। सेक्सुअल ओसीडी बहुत गंदी किस्म की ओसीडी है और इसमें जो है सेक्स के बारे में थॉट्स आते हैं और इसका जो कंपल्सिव बिहेवियर होता है यंग लड़कों के लिए मास्टरबेशन होता है। जिनको सेक्स के बारे में ख्यालात आते हैं, बार-बार आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी सेक्स की डिज़ायर को पूरा करने के लिए मास्टरबेशन करते हैं और मास्टरबेशन जो है इस लेवल तक कर बैठते हैं कि उनकी बॉडी के फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और सेक्सुअल ऑर्गन भी अपना डिस्टर्ब कर बैठते हैं। बहुत मजबूर होते हैं, बहुत गिल्ट फीलिंग के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं, डिप्रेशन में भी गए होते हैं, इवन के बाद दफ़ा पेशेंट के अंदर साइकोटिक बिहेवियर भी आ जाता है। बहुत खतरनाक सेक्सुअल ओसीडी है और मास्टरबेशन ये सिंपल एक हैबिट नहीं है, एक ओसीडी की वजह से पैदा होने वाला बिहेवियर है या ऑब्सेशनल थॉट्स की मदद से पैदा होने वाला एक कंपल्सिव बिहेवियर भी हो सकता है पेशेंट के अंदर। तो एक ज़हनी बीमारी सादा लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि हो सकती है और इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोग किसी साइकोलॉजिस्ट से राब्ता भी नहीं करते कि अगर हम करेंगे राब्ता तो लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर्स क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे। मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, राब्ता नहीं करते। क्यों? हमारे कल्चर के अंदर सेक्स एजुकेशन के ऊपर काम ही नहीं किया जा रहा। सेक्स के बारे में बात ही नहीं करने देते। सही और गलत की किसी को पहचान नहीं है और चीज़ों को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं करते जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट बहुत पुअर होता है। या जो है सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो इसका प्रोग्नोसिस जो है बहुत पुअर होता है क्योंकि लोग इलाज ही नहीं करवाते सेक्स ओसिडी का या मास्टरबेशन का। तो मास्टरबेशन भी जो है सम केसेस के अंदर देखा गया है कि उसकी जो रूट कॉज़ होती है वो ऑब्सेशनल थॉट्स होती हैं, बार-बार सेक्स के ख़्यालात आते हैं और इंसान मजबूर होकर मास्टरबेशन करता है। ये नहीं कि वो एक हैबिट डेवलप हो गई। एक ज़हनी बीमारी की वजह से भी इंसान जो है सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए मास्टरबेशन करता है या मश्क-ज़नी करता है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस को फेस कर रहा होता है। जो लोग सेक्सुअल ओसिडी का शिकार हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करें और अपना ट्रीटमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल करवाने की कोशिश करें।